क्या तुम अपनी बेकार पड़ी चीजें मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है। फिर से पुरानी कुछ तो करना होगा मुझे, वरना दीदी हर बार इसी तरीके से अपनी पुरानी सूट और साड़ियाँ मुझे देती रहेंगी। देखो मम्मी, इस बार मैंने इतने सारे कपड़े भाभी के लिए लाए हैं। अरे बेटा, फिर से तू अपनी भाभी के लिए इतने सारे कपड़े ले आई। आपको तो पता ही है मम्मी, मुझे शॉपिंग करना कितना पसंद है। हर महीने ढेर सारी शॉपिंग कर लेती हूँ। इनमें से तो बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी हैं जिसे मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ही पहनी है। बहू, इधर आ, देख पूजा तेरे लिए क्या लाई है। ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हूँ मैं इस बार आपके लिए। नहीं दीदी, अभी कुछ समय पहले ही तो आपने सूट और साड़ियाँ दी थी, और अब फिर से? नहीं, इन्हें आप अपने पास ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतनी प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो आज तक हमारी ननद ने कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हमेशा तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। मानना पड़ेगा बहू, तू तो बड़ी खुशकिस्मत है जो तुझे पूजा जैसी ननद मिली है। ले पकड़, ले जाके इसे अपनी अलमारी में रख दे। फिर से पुरानी सूट, कुछ तो करना होगा मुझे, वरना दीदी हर बार इसी तरीके से अपनी पुरानी सूट और साड़ियाँ मुझे देती रहेंगी। दीदी तो खुद हर महीने शॉपिंग करती है और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं हमेशा उनकी उतरन पहनूं। और तो और ये सासू माँ भी मुझे कभी नए कपड़े नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो कह देती हैं, पूजा ने इतने कपड़े दिए ही हैं तो नए कपड़े लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। और तो और जब भी किसी फंक्शन में पूजा दीदी की साड़ी पहन के जाओ तो सासू माँ ये बताना नहीं भूलती कि ये साड़ी उन्हीं की बेटी की है। क्या सोच रही हो? आप कुछ कीजिए ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई हैं। हर बार यही होता है, वो अपने पुराने कपड़े दे जाती हैं जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और उनके दिए पुराने कपड़े ही पहनती रहती हूँ। और आपको पता है, मम्मी जी सभी को बता देती हैं कि मैंने दीदी की साड़ी पहनी है। सब यही बोलेंगे इसके पति की इतनी अच्छी सैलरी है, फिर भी ननद की उतरन क्यों पहनती है। अब मैं क्या बोलूँ, आप कुछ कीजिए ना। देखो राधिका, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने हैं तो सीधे मुँह उनसे मना कर दो। पहली बार तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन इन सब से हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। आगे तुम खुद ही समझदार हो। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अगर सीधे मुँह कुछ बोलूँगी तो रिश्ते में करवाहट आएगी, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला भी समझ जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहे। देखा था सरला की बहू को, कितनी आवभगत करी थी हमारी। घर का सारा काम करती है अकेली। सही कहा मम्मी आपने। दीदी, आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे देते हो। इस बार मैंने सोचा कि मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दूँ। ये लीजिए दीदी, इसे पहनिएगा ज़रूर। ये क्या बहू, ननद को कोई पुरानी साड़ियाँ देता है? देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं ये साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, बेकार पड़ी थी तो सोचा दीदी को ही दे दूँ। क्या तुम अपनी बेकार पड़ी चीज़ें मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वो भला तुम्हारी उतरन क्यों पहने? और अगर तुम ये साड़ी नहीं पहनना चाहती हो तो काम वाली को दे दो या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दो। लेकिन अपनी ननद को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कि उसे कुछ दिया ही मत करो। लेकिन मम्मी जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ें मुझे देती हैं ना, अपने सूट, साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। और जब कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहन के जाऊँ जो दीदी ने मुझे दिया है। मेरी शादी भी अच्छे घर में हुई है, मेरा मन भी करता है नए कपड़े पहनने का, लेकिन मैं तो हमेशा दीदी के छोड़े हुए कपड़े ही पहनती हूँ। और अगर मायके से भी मुझे कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो वो भी आप पहले दीदी को दे देती हैं, उसके बाद वो मेरे हिस्से लगते हैं। मेरे भी तो कुछ शौक़ हैं, मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। लेकिन आज हिम्मत करके बोल रही हूँ, उम्मीद है कि आप दोनों समझ जाएंगी। अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में बोल दी, वरना ये बातें अगर दिल में रह जाती तो रिश्तों में करवाहट आ जाती।
सही कह रही है पूजा, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज तुमने अपनी सारी बात खुलकर बोली है तो आज हमें भी अपनी गलती समझ आई है। तू चुपचाप पहले सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि तुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्ते में गांठ पड़ने से पहले ही उसे सुलझा लिया। अगर रिश्ते एक बार ख़राब हो जाएं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता।